हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमें क्या दिया है 1 + 1/b इक्वल्स टू 1 तथा b + 1/c इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या पूछा है, c + 1/a की वैल्यू क्या आएगी, इनमें से क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी या 1/2 या फिर 1 या फिर 2, क्या वैल्यू आएगी ये हमें पूछा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ देखिए हमें क्या दिया है, a + 1/b इक्वल्स टू 1। ठीक, अच्छा हमें ये पहले तो ये देखिए कि हमें जो वैल्यू निकालना है वो किसकी, c + 1/a, यानी कि c की वैल्यू पता होनी चाहिए और 1/a की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 1/a की वैल्यू। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें 1/a की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, यहाँ a = 1 और ये पीछे ले जाएंगे यहाँ, ठीक है, इसको इस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर दिया तो 1/b हो गया। a = 1। अब यहाँ से b एलसीएम ले लेंगे तो b का मल्टीप्लाई यहाँ और -1, ठीक, ऐसे कर देंगे। तो a = b - 1/b, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, अब हमें 1/a की वैल्यू निकालनी थी तो ऐसे कर सकते हैं 1/a और इसको ऊपर नीचे कर देंगे, b यहाँ और b - 1 ऐसे। तो हमने 1/a की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इस वाले से, ठीक है, इस वाले से हमें क्या करना है, हमें c की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से कर लेते हैं, क्या b + 1/c इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 1/c इक्वल्स टू 1 - b, b को यहाँ ले जाएंगे तो 1 - b बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें c की वैल्यू निकालनी, तो c ऊपर कर देंगे 1 नीचे कर देंगे, c ऊपर हो गया और 1 हो गया नीचे, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसको भी ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये हो गया 1 - b। तो c इक्वल्स टू 1/1 - b ऐसा हो गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गई c की वैल्यू और ये आ गई a की वैल्यू। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, c + 1/a। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, c + 1/a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए c की वैल्यू क्या है, 1/1 - b, ये क्या है, ये c की वैल्यू है। ठीक है, अब 1/a की वैल्यू ये पूरी की पूरी ऐसे ही रख देंगे, प्लस b/b - 1। ठीक, अब यहाँ समझिए, यहाँ पर क्या है 1 - b और यहाँ है b - 1। तो इसको पहले हम 1 - b बना लेते हैं। तो यहाँ 1/1 - b और इसको जब हम 1 - b बनाएंगे तो एक माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, तो b/1 - b। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1 - b। अब क्या होगा, यहाँ 1 और ये माइनस है, ये भी ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, ऊपर किसी से कोई गुणा ही नहीं होगी। अब ये और ये एक जैसा है तो ये आपस में कैंसिल हो गए, 1 आ गया, यानी इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं c + 1/a, इसकी वैल्यू 1 और ये आंसर हो जाएगा। ओके।